मैं दिलीप सर, आप सभी को ओके दर्शन एकेडमी में स्वागत है। क्लास 10 अध्याय 7 सूत्र लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही आसान सूत्र है। आज इसको देखेंगे किस तरह से याद किया जाता है। इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? मूल बिंदु कहा जाता है। ये दोनों प्लस प्लस में होता है, ये दोनों माइनस माइनस में होता है। प्लस प्लस माइनस माइनस। पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, फिर उसके बाद वाई अक्ष को। एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो प्लस कमा प्लस किस चतुर्थांश में आता है? तो प्रथम पाद में, यानी चतुर्थांश का मतलब है चार, यानी चार घर। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्लस कमा प्लस प्रथम पाद में आएगा। माइनस कमा प्लस यानी माइनस कमा प्लस द्वितीय पाद में आएगा। माइनस कमा माइनस तृतीय पाद में आएगा। पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष को। माइनस कमा माइनस तृतीय पाद में आएगा। प्लस और माइनस यानी प्लस कमा माइनस, प्लस कमा माइनस चतुर्थ पाद में आएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू? 0,0 होता है। निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है, नियामक भी बोलते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 भी होता है। मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होता है। मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होता है। अब है 3 नंबर, AB की दूरी निकालना है। AB के जगह पर PQ भी आ सकता है, QR भी आ सकता है। x1 y1 x2 y2, ये है A का निर्देशांक, ये है B का निर्देशांक। A का निर्देशांक है x1, y1 और B का निर्देशांक है x2, y2। इसे A का निर्देशांक कहेंगे, इसे B का निर्देशांक कहेंगे। AB की दूरी निकालना है तो बराबर में √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब भी घटाना है तो 1 वाला घटाते हैं, यानी x वाला एक साथ रहेगा, y वाला एक साथ रहेगा। जब भी घटाना है तो 1 वाला घटाते हैं। तो x2 - x1 यानी x2 में से x1 घटा देना है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 में से y1 को घटा देना है। अब है 4 नंबर, AB के मध्य बिंदु P है। मध्य बिंदु के मतलब है बीचों बीच। AB के मध्य बिंदु है P, यानी A का निर्देशांक है x1, y1 और B का निर्देशांक है x2, y2। क्या है बाबू? x2, y2 है। मध्य बिंदु के मतलब है बीचों बीच। अगर AP की दूरी अगर 4 सेमी होगा तो P भी 4 सेमी होगा। अगर AP की दूरी अगर 5 सेमी होगा तो P भी 5 सेमी हो जाएगा। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच। मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। यहाँ मध्य बिंदु कुछ भी आ सकता है, C, Q, R कुछ भी आ सकता है। तो इसका निर्देशांक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी x वालों को एक साथ जोड़ना है और y वालों को एक साथ जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी x वालों को एक साथ जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, y वालों को एक साथ जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। अब है 5 नंबर सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र है। बहुत भी सूत्र है अंतःविभाजन सूत्र। ए है x का निर्देशांक, ए है P का निर्देशांक, ए है B का निर्देशांक।
AP को M1 कहा जाता है, AP को M1 कहा जाता है। अब PB को M2 कहा जाता है बाबू, यानी AP को M1 कहा जाता है, अब PB को M2 कहा जाता है। तो M1 और M2 को अनुपात भी कहते हैं, ये M1 है ये M2 है, तो इसे अनुपात भी कहते हैं। M1 और M2 को अनुपात भी कहा जाता है। इसे कहते हैं अंतर विभाजन का सूत्र। जब भी P बिंदु का निर्देशांक निकालना है अंतर विभाजन सूत्र से, जब भी P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, P हो चाहे C हो चाहे R हो, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, पहला में x वाला आएगा, दूसरा में y वाला आएगा। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। इसमें आएगा x वाला, इसमें आएगा y वाला। यहाँ 1 है, M1 है तो यहाँ x2 लेना है, यहाँ 2 है तो x1 लेना है। अगर यहाँ M1 है तो यहाँ y2 लेना है, अगर यहाँ M2 है तो y1 लेना है। अब है 6 नंबर, संरेखी सूत्र से। बहुत भी सूत्र है संरेखी सूत्र से। ये है A का निर्देशांक, ये है B का निर्देशांक, ये है C का निर्देशांक। तो संरेखी सूत्र से बोलो या संरेखी सूत्र से बोलो। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0 होता है। यानी ब्रैकेट में जितना भी रहेगा सब y वाला रहेगा, ब्रैकेट में जितना भी रहेगा सब y वाला रहेगा, y वाला रहेगा। ब्रैकेट के बाहर जितना भी रहेगा सब x वाला रहेगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लेना था, 2 का अर्थ क्या होता है 3 होता है, 3 लेंगे। यहाँ 2 है तो 2 का अर्थ क्या होता है 3 है तो 3 लेंगे, 3 के बाद 1 आएगा। अगर यहाँ पर x3 है तो यहाँ y1 माइनस y2 में, क्योंकि 3 के बाद 1 आएगा तो y2 माइनस y2 होगा। तो संरेखी सूत्र से सूत्र होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0। अब है 7 नंबर सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसे A कहेंगे, इसे B कहेंगे, इसे C कहेंगे। यह है A का निर्देशांक, यह है B का निर्देशांक, यह है C का निर्देशांक। 1 1 ये 2 2 होगा, 2 2 x2 y2 ये 3 3 होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर PQR कुछ भी आ सकता है, त्रिभुज में PQR मान कुछ भी आ सकता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 लिखना है। जो संरेखी का याद के वही यहाँ पर लगा देना है। 1/2 लिखेंगे या जो संरेखी का जो याद के वही यहाँ पर लगा देना है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। त्रिभुज के केंद्र का निशान यानी बीचों बीच, जो बीचों बीच होगा बिंदु से कहते हैं केंद्रक। तो त्रिभुज के केंद्र का निशान निकालना है तो x वाला को जोड़ देना है, 3 से भाग कर देना है। y वाला को एक साथ जोड़ देना है, 3 से भाग कर देना है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। जब भी त्रिभुज के केंद्र का नियामक या निर्देशांक निकालना है तो x वालों को एक साथ जोड़ेंगे और 3 से भाग कर देंगे, y वालों को एक साथ जोड़ेंगे और 3 से भाग कर देंगे। हमारे चैनल को